इंडियन आर्मी यानी भारतीय सेना आज भी भारतीय सेना की गिनती दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में होती है। इंडियन आर्मी में दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर रेजिमेंट है, जबकि दुनिया में अमेरिका की सेना सबसे अधिक ताकत रखती है। इंडिया के पास लगभग 34 लाख सैनिक हैं। इनमें से 13 लाख सैनिक एक्टिव मोड में रहते हैं। देश के बाहरी ही नहीं, घर के अंदर के दुश्मन भी हमारी सेना से खौफ खाते हैं। वैसे तो इंडियन आर्मी में कई रेजिमेंट्स हैं जो अपनी रणनीतियों से दुश्मनों को मात देते रहते हैं। लगभग 2 दर्जन रेजिमेंट्स इंडियन आर्मी में हैं। ऐसे में 5 PM के 5 का तड़का में हम आपको देश के टॉप 5 मोस्ट डेंजरस रेजिमेंट्स के बारे में बताएंगे। ये भारतीय सेना के सबसे खतरनाक रेजिमेंट्स हैं जो दुश्मनों को मात देने में सबसे आगे रहते हैं। कुमाऊं रेजिमेंट इंडियन आर्मी के डेंजरस रेजिमेंट्स में कुमाऊं रेजिमेंट की गिनती होती है। यह रेजिमेंट बहादुरी और निडरता के लिए काफी फेमस है। कुमाऊं रेजिमेंट को अब तक 2 बार सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा जा चुका है। दुश्मनों पर इसके सैनिक टूटते हैं तो सामने वाले को बचने का समय नहीं मिलता। यह रेजिमेंट आजादी से पहले का है। इतना ही नहीं, आजाद भारत का पहला परमवीर चक्र कुमाऊं रेजिमेंट को ही मिला था। यह सम्मान मेजर सोमनाथ शर्मा को दिया गया था। उन्होंने 1947 के भारत पाकिस्तान युद्ध में असाधारण वीरता दिखाई थी। दरअसल इस रेजिमेंट की स्थापना 18वीं सदी में की गई थी। 1794 में इसका नाम रेमंड कोर था। 20 साल तक कुमाऊं रेजिमेंट हैदराबाद रेजिमेंट का हिस्सा था। 27 अक्टूबर 1945 को इसका नाम कुमाऊं रेजिमेंट रखा गया। इस रेजिमेंट का आधिकारिक चिन्ह शेर है, जो कि एक क्रॉस का निशान पकड़े हुआ है। कुमाऊं रेजिमेंट ने एंग्लो नेपाल युद्ध के दौरान अंग्रेजों की तरफ से लड़ाई लड़ी थी। इतना ही नहीं, देश का पहला परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले कुमाऊं रेजिमेंट ने ऑपरेशन मेघदूत के तहत सियाचिन में तिरंगा फहराया था। इसके अलावा 1962 में भारत चीन युद्ध में मेजर सैतान सिंह को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा रेजिमेंट को 13 महावीर चक्र और 82 वीर चक्र, 4 अशोक चक्र, 10 कीर्ति चक्र, 43 शौर्य चक्र और 6 युद्ध सेवा पदक, 14 से ज्यादा परम विशिष्ट सेवा पदक मिल चुके हैं। इसके अतिरिक्त 700 से ज्यादा मेंशन इन डिस्पैच और इतने ही अन्य सम्मान भी इस रेजिमेंट को मिल चुके हैं। राजपूत रेजिमेंट रेजिमेंट भी इंडियन आर्मी की सबसे खतरनाक रेजिमेंट्स में से एक है। कारगिल युद्ध को आप भूले नहीं होंगे। तब पाकिस्तान के घुसपैठिए कारगिल की पहाड़ी पर कब्जा जमा चुके थे। इसके बाद लंबी लड़ाई चली, लेकिन अंत में इंडियन आर्मी ने कारगिल पर कब्जा जमा लिया। इसमें राजपूत रेजिमेंट का अहम रोल रहा था। घुसपैठ करने वाले पाकिस्तानी सैनिकों को वापस लौटना पड़ा था। तब तेलोइंग जैसी पहाड़ी पर राजपूत रेजिमेंट ने कब्जा जमाकर तिरंगा फहराया। आपको बता दें कि लिबरेटर्स ऑफ हैदराबाद नाम से सम्मानित राजपूत रेजिमेंट्स को फाइनेस्ट 14 के नाम से भी जाना जाता है। फाइनेस्ट 14 के नाम से फेमस इस टुकड़ी ने 15 अगस्त 1947 को बर्मा के रंगून में आजादी का जश्न मनाया था। तब राजपूत रेजिमेंट ने एक बड़ा ऑपरेशन चलाकर जूनागढ़ को भारत में मिला लिया था। इस रेजिमेंट का इतिहास काफी गौरवशाली रहा है। 1778 में बनी ये रेजिमेंट राजपूताना राइफल से बिल्कुल अलग थी। खास बात कि राजपूत रेजिमेंट ने ही 1965 में पाकिस्तान को पटखनी दी थी। कहा जाता है कि सन 1971 की लड़ाई में तो पाकिस्तानी इस रेजिमेंट के सामने आने से कतराते थे। 26 जनवरी 2022 को जब दिल्ली के अशोक राजपथ पर देश की सामरिक शक्ति का प्रदर्शन किया जा रहा था, तब राजपूत रेजिमेंट के मार्चिंग दस्ते की परेड देखते ही बनती थी। राजपूत रेजिमेंट के सैनिकों ने 1950 में प्रयोग की जाने वाली इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म पहनकर परेड की थी। जवानों ने 1947 से 48 में इस्तेमाल की जाने वाली राइफल ले रखी थी। ये राइफल्स पाकिस्तान से मिली जीत की निशानी थी। पुराने दिनों को याद कर लोगों ने जवानों को जबरदस्त सैल्यूट भी किया था। पैराशूट रेजिमेंट भी इंडियन आर्मी की सबसे खूंखार रेजिमेंट्स की लिस्ट में शामिल है। कारगिल युद्ध में पैराशूट बटालियन 6 और 7 के मुश्कोह घाटी को फतह किया था, जबकि इस रेजिमेंट के पैराशूट बटालियन 5 ने बाटलिक पॉइंट पर कब्जा किया था।
पैराशूट रेजिमेंट की स्पेशल यूनिट पैरा कमांडो ने साल 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था। दरअसल पैराशूट रेजिमेंट इंडियन आर्मी का स्पेशल रेजिमेंट है। इस रेजिमेंट ने स्वतंत्रता के पहले और बाद में अभियानों को अपना जबरदस्त रिकॉर्ड बनाया था। इसके जवानों को गाजा, कोरिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, सियाचिन, राजस्थान, पंजाब और जम्मू और कश्मीर जैसे विविध युद्ध क्षेत्रों में, मणिपुर, नागालैंड और असम सहित पूर्वी युद्ध क्षेत्र में कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आजादी के बाद पैराशूट रेजिमेंट की बटालियन ने प्रभावशाली 32 सेना अध्यक्ष बटालियन प्रशस्ति पत्र प्राप्त किए हैं। इसी से इसके जवानों की हिम्मत को महसूस किया जा सकता है। आपको बता दें कि इसके जवानों को वीरता और असाधारण बहादुरी के लिए अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र, शौर्य चक्र और सेना पदक से सैकड़ों बार सम्मानित किया गया है। बिहार रेजिमेंट। अब बात करते हैं बिहार रेजिमेंट की। बिहार रेजिमेंट का सीधा कनेक्शन नाम के अनुसार बिहार राज्य से है। हालांकि इसकी स्थापना 1 नवंबर 1945 को आगरा में लेफ्टिनेंट कर्नल आर.सी. म्यूलर ने की थी। बिहार रेजिमेंट ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी हिस्सा लिया था। बिहार रेजिमेंट की बड़ी खासियत यह है कि इसके जवान जय बजरंग बली का जयकारा कर दुश्मनों पर बिजली की तरह टूट पड़ते हैं। अब तक इस सफर में पराक्रम के लिए बिहार रेजिमेंट के जवानों को अशोक चक्र, महावीर चक्र समेत कई सम्मान मिले हैं। बिहार रेजिमेंट का केंद्र वर्तमान में दानापुर, पटना में है। आगरा से पहले इसे गया जिले में शिफ्ट किया गया था। इसके बाद वहां से 1949 में पटना के दानापुर में शिफ्ट किया गया। इंडियन आर्मी के इतिहास में इस रेजिमेंट के पराक्रम की कई कहानियां जुड़ी हुई है। दरअसल 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में बिहार बटालियन की ताकत उस समय देखी गई जब पाकिस्तान के करीब 1 लाख सैनिकों ने बिहार रेजिमेंट के जाबाजों के सामने घुटने टेक दिए। इसके बाद बांग्लादेश को आजादी मिली थी। पाकिस्तानी सेना के जवानों ने हमारे जवानों के आगे सरेंडर कर दिया था। सोमालिया में संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना में भी बिहार रेजिमेंट के जवानों ने अपनी वीरता दिखाई थी। साल 2016 में उरी सेक्टर में आतंकियों को तबाह कर दिया गया था। हालांकि उरी में इस रेजिमेंट के 15 जवान भी शहीद हो गए थे। गलवान में भी 17 जून 2020 को बिहार रेजिमेंट के जवानों ने ही चीन के छक्के छुड़ा दिए। कारगिल में भी इसके जवान ने इतिहास रचा था। गोरखा रेजिमेंट। गोरखा बटालियन को देश का सबसे खतरनाक रेजिमेंट माना जाता है। इसे दुश्मनों का काल कहा जाता है। इसके लड़ाके दुश्मनों पर रहम नहीं खाते। दुश्मन सेनाओं का मनोबल गोरखा रेजिमेंट का नाम सुनते ही टूट जाता है। कहा जाता है कि हिटलर ने भी गोरखा रेजिमेंट की बहादुरी का लोहा माना था। इस रेजिमेंट के लिए यह भी कहावत लागू है कि अगर कोई कहे कि वह मौत से नहीं डरता तो वह झूठ बोल रहा है या फिर बोलने वाला शख्स गोरखा होगा। मतलब गोरखा रेजिमेंट के जवान इतने साहसी और पराक्रमी होते हैं कि मौत से भी नहीं डरते। तभी तो इन्हें दुश्मनों के लिए सबसे बड़ा काल माना जाता है। आपको बता दें कि गोरखा रेजिमेंट की शुरुआत 24 अप्रैल 1815 में हुई थी। इसमें नेपाली गोरखा जवानों को लिया जाता है। इनकी ट्रेनिंग बहुत कठिन होती है। दरअसल पूरी दुनिया में इंडियन आर्मी की मिसाल दी जाती है, लेकिन इसमें भी सबसे ज्यादा गोरखा रेजिमेंट का ही जिक्र होता है। यह एक ऐसा रेजिमेंट है जिसकी बहादुरी की चर्चा इंडियन आर्मी के दूसरे रेजिमेंट्स में भी की जाती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जर्मन सेना पर गोरखा रेजिमेंट कहर बनकर टूटा था। उस कहर को देखकर खुद हिटलर भी दंग रह गया था। इतना ही नहीं, गोरखा रेजिमेंट के जवान दुश्मनों के लिए जितने खतरनाक होते हैं, देश के जरूरतमंद लोगों के लिए उतने ही हेल्पफुल भी। कहा जाता है कि इस रेजिमेंट के जवान अपने आसपास हो रहे अत्याचार और अपराधों को बर्दाश्त नहीं कर पाते। मतलब सिविलियन लाइफ में भी वे दुश्मनों से भिड़ जाते हैं। ये अपने देश और सेना के लिए बेहद ईमानदार हैं और बहादुर माने जाते हैं। इस रेजिमेंट के बनने की कहानी भी काफी रोचक है। 1815 का वाकया है। तब ईस्ट इंडिया कंपनी का युद्ध नेपाल राजशाही से हुआ था। उस लड़ाई में नेपाल हार गया था, लेकिन नेपाल के गोरखा सैनिक काफी बहादुरी से लड़े थे। गोरखा जवानों से सर डेविड ऑक्ट्रोलोनी इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने गोरखाओं के लिए अलग रेजिमेंट ही बना दी और आज ये अपने देश के लिए मोस्ट डेंजरस रेजिमेंट में टॉप पर है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस तरह की जानकारियों के लिए हमारे चैनल 5 PM को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।